सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दे जगद्गुरुपरम्परां। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। आज के प्रथम दिवस के सत्र में जो भी आप सब उपस्थित हैं, इस 3 दिवसीय ऊर्जा संचय समागम में हम आप सब के लिए अपने आराध्य श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आपको इन 3 दिनों में वो अनुभव हो, वो अनुभूति हो, जिससे आप इस संसार के कोलाहल में परम प्रसन्नता और परम शांति को महसूस कर सकें। निश्चित रूप से आप सब भाग्यशाली हैं और हम आपका इस बात के लिए स्वागत कर रहे हैं कि आपने इस जीवन काल में विभिन्न गतिविधियों में लिप्त होते हुए भी 3 दिन अपने आप से बात करने के लिए आपने निकाले। इन 3 दिनों में आपको क्या मिलेगा ये आप पर निर्भय है। इतना कहा जा सकता है कि आप अपने आप से मिल पाएंगे, ये पक्का है। और इन 3 दिनों में हमारा प्रयत्न होगा कि आप अपने आप की सुन पाएं और अपने आप से बात कर पाएं और इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा को महसूस कर पाएं और प्रत्येक वन, पर्वत, वृक्ष, जगह जगह से ऊर्जा निकल रही है, उस ऊर्जा को आप एक रिसीवर की तरह ग्राह्य कर पाएं, स्वीकार कर पाएं और उसका संचय कर पाएं, ताकि आप इन 3 दिनों के बाद जब घर जाएं तो इतने ऊर्जा से भरे हुए जाएं कि आप स्वतः तो ऊर्जा से भरे ही रहें, पर आपके आसपास यदि कोई बैठे, आपको देखे या आपके आसपास से कोई गुजरे तो वो इतना सकारात्मक हो जाए कि वो या तो मुस्कुराने पर मजबूर हो या आपके सामने बैठे रहने पर मजबूर हो, या फिर वो आप जहां भी बैठें उसे परम शांति महसूस हो। तो इन 3 दिनों में हम प्रयत्न करेंगे कि आप उस परम चेतना की उस छोटे से किंचित मात्र अंश को समझ पाएं, अनुभव कर पाएं। और कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिन प्रयोगों से आप बहुत सी चीजें अनुभव कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कितना गहरा कर पा रहे हैं और कितने गहरे से आप सोच पा रहे हैं। एक बात तो तय है पूरे ब्रह्मांड में, ये बात आप आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे, कल नहीं तो कई वर्षों बाद समझेंगे। कई लोग बिना समझे भी चले जाते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं या नई बात नहीं। पर यह तय है कि शांति और आनंद बाहर नहीं है, न साधनों में है, न व्यवस्थाओं में है, न साधनों में है। शांति अंदर है और पूरे जीवन भर ठीक मृग की तरह व्यक्ति कार्य करता है कि जो कस्तूरी उसके नाभि में व्याप्त रहती है वो पूरे जंगल में घूमती है, खुशबू को जैसे ही ग्रह करती है तत्क्षण जंगल की तरफ भागती है कि शायद ये जो खुशबू आ रही वो किसी पेड़ से आ रही है, किसी पर्वत से आ रही है, किसी गली से आ रही है, और पूरे जंगल में खोजती रहती
पर वो ये बात भूल जाती है कि वो खुशबू कहीं और से नहीं, उसकी नाभि से ही आ रही है। उसी प्रकार हम लोग शांति की बात सुनते, प्रसन्नता की बात सुनते हैं और खोजते हैं कि शायद इस मंदिर में मिलेगा, शायद यहां मिलेगा, शायद वहां मिलेगा। पर इन 3 दिनों में आप ये तो महसूस कर पाएंगे कि वो शांति कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही है। किसी गांव में एक बहुत पुराना भिखारी था, बड़ा पहुंचा हुआ भिखारी था, बड़ा प्रसिद्ध भिखारी था, भीख मांगने में बड़ा माहिर आदमी था। अब वो मर गया। गांव वालों को दुख हुआ कि मर गया, बहुत अच्छा आदमी था और पूरा जीवन उसने भीख मांग मांग करके गुजारा किया। गांव वालों ने सोचा कि मर गया, इसका आता पता तो है नहीं है कि क्या किया जाए, कौन से धर्म का है, संस्कार किया जाए कि गाड़ा जाए, किस मजहब का है पता नहीं। तो किसी ने कहा एक काम करो, इसके हाव भाव से लगता था कि ये किसी दूसरे मजहब का है, तो इसको जलाना उचित नहीं होगा, गाड़ देना उचित होगा। तो गांव वालों ने कहा कि कहीं और क्या गाड़ना, जहां ये जिंदगी भर भीख मांगता रहा यहीं गड्ढा खोद दो और गाड़ दो, ताकि आने वाली पीढ़ियों में ये पता भी लगे कि कोई एक बहुत नामचीन भिखारी हुआ, वो यहां बैठा करता था, वहीं उसकी समाधि बना दी जाए। तो ये प्रस्ताव पारित हुआ, पूरे गांव ने प्रस्ताव लिया, प्रस्ताव पारित हुआ और गड्ढा खोदा गया। गांव के कुछ लोग हुआ ही करते हैं बड़े सज्जन भाव के, तो सबने 2-2 कुदाली लगाना प्रारंभ की, खोदना शुरू किया। यही कोई 2-3 फीट खोदा ही था कि पाया उसी जगह में जहां वो पूरे जीवन भर भीख मांगता रहा, उसी के नीचे एक मटका मिला, घट मिला, और वो सोने से भरा हुआ था। पूरे गांव में हल्ला मचा, गांव के सरपंच आए, क्या किया जाए। पुराना जमाना तो कहा राजकोष में जमा किया जाए, पर पूरे गांव में यह चर्चा कई सदियों तक चलती रही, कहीं भाग हम लोगों का उसी के जैसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी वो उसी जमीन पर बैठकर भीख मांगता रहा, पर असली सोना, असली संपत्ति उसी के नीचे थी। वही हम लोगों का हाल है कि हम लोग पूरे जीवन भर, पूरे जीवन काल में शांति के लिए यत्र तत्र खोजते रहते हैं। और बहुत से साधक जो पिछले ऊर्जा संचय हुए, उन्होंने ये पाया, ये समझा, थोड़ा मोड़ा भी समझा, जितना समझा, पर ये समझा कि जिस शांति की बात हम लोग करते हैं, जिस उत्साह की बात हम लोग करते हैं, जिस प्रसन्नता की बात हम लोग करते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। बस उसको जानने की आवश्यकता है। तो ये प्रयोग दिखने में बहुत छोटे छोटे होंगे, आपके मन में ये भी आ सकता है कि बहुत छोटे छोटे प्रयोग है, पर ये छोटे छोटे प्रयोग इतने प्रभावी हैं कि आपके दिमाग के बंधन को तो खोलेंगे ही खोलेंगे, आपको वो महसूस भी कराएंगे जो आप शायद दुनिया में, समय में, जीवन में कहीं नहीं कर सकते हैं। तो इन 3 दिनों में इस ऊर्जा संचय समागम के माध्यम से आपको हम प्रयत्न करेंगे कि थोड़ी सी प्रसन्नता आप पा पाएं, थोड़ी सी शांति आप पा पाएं, थोड़ा सा आनंद आप पा पाएं, थोड़ा अनुभव कर पाएं, थोड़ा महसूस कर पाएं। और जो भी आप करें तो एक बात बहुत ध्यान रखें, बहुत गहरे होकर करें। यहाँ आप और हमें ये बात ध्यान रखना है कि आपके अलावा कोई नहीं है। इन 3 दिनों में आप आज से साधना के केंद्र में प्रवेश हो रहे हैं, साधना के पथ पर प्रवेश कर रहे हैं, साधना पथ के एक बहुत अच्छे साधक बनने जा रहे हैं। तो इन 3 दिनों में कोलाहल बहुत होगा, रुकने वाली जगह पर भी होगा, और यहाँ सुबह सुबह तो बहुत शांति है। तो पूरे 3 दिनों में जितना कम बोल सकें उतना अच्छा होगा, जितना कम बोल सकें, जितना काम चले उतना बेहतर है। इन 3 दिनों में आपको ये कोशिश करनी है कि बहुत कम बोलें, कोई बात ऐसी है तो इशारों से कर दिया जाए, और जितना एकांत में बैठ सको उतना अच्छा होगा। सेल फोन, मोबाइल जितना कम चलाओ। हमारे हिसाब से तो इन 3 दिनों में आपको यह नियम लेना चाहिए, 1 घंटा कोई जरूरी कार्य या परिवार के लिए आपको सेल फोन, मोबाइल का उपयोग करना चाहिए, 1 घंटा। बाकी ज्यादातर केवल ध्यान, सजगता में ध्यान। सजगता मतलब, ध्यान मतलब ये 3 घंटे सुबह के सेशन के तो आप कर ही पा रहे हैं। इसके बाद जब आप जाएं तो बहुत शांति से बैठें, नेत्र बंद करें, बहुत शोर शराबा भी हो तब भी बिल्कुल परेशान ना हो।
उस आवाज को भी अपनी ध्यान का माध्यम बना लें। जो शोर हो रहा उसको ही सुने, उसको भी ध्यान से सुनना एक ध्यान है। जोर से शोर, ये जो बगल में शोर हो रहा, ये भी एक ध्यान है। इसी में डूब जाएं कि ये क्या हो रहा, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, ये भी एक ध्यान है। तो शोर में भी आप ध्यान कर पाएंगे, बहुत भीड़ भाड़ में भी आप ध्यान कर पाएंगे। तो इन 3 दिनों में आपको दूसरा ध्यान रखना है कि जहां भी हो सके हल्का सा नेत्र बंद किया, किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, यहां तो खूब पेड़ है, जंगल है, किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, कहीं बैठ गए, शांति के साथ आपको ध्यान करना है। इन 3 दिनों में आपको प्रयत्न करना है कम से कम 2-2, 5-5 पेज लिखना है। और आने वाले 10 सालों में आप क्या कर सकते हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं और क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो जरूर लिखें। और एक बात और लिखें कि कौन से ऐसे अवगुण हैं जिनको आप मिटाना चाहते हो। वो कोई ऐसी आपकी वृत्ति, ऐसा कोई कार्य, ऐसी कोई बुरी आदत, ऐसी कोई लत जिसको आप मिटाना चाहते हैं, उसको आप रोज लिखें, बार बार लिखें भी। और जब थोड़ा सा स्मरण आवे तो पढ़ें, तो पढ़ने के बाद उससे हटा कैसे जा सके, दूर कैसे हुआ जा सके, इस बात पर ध्यान केंद्रित थोड़ा करें, मन को भी थोड़ा समझाएं। हो सकता 3 दिन में विचारों में ऐसी कोई वृत्ति हो जाए, प्रवृत्ति प्रवेश हो जाए, ऐसा कोई संकल्प प्रवेश कर जाए कि उस लत से आप, उस बुरी आदत से आप, भगवान ने चाहा तो इन 3 दिनों में ही आप बहुत दूर होने लगे और आपको उससे घृणा होने लगे। जब तक घृणा नहीं होगी तब तक वो बुरी आदत आपकी छूट नहीं सकती है। तो इन 3 दिनों में आने वाले भविष्य के लिए तो आपको लिखना ही है, अपनी वृत्ति के बारे में तो लिखना ही है। कोई विचार ऐसा आपके मन में आ रहा, अनुभव हो रहा, उसको जरूर लिखें। चौथी बात, इन 3 दिनों में आप जब भी सोने जाएं तो आज जो आप संकल्प लें प्रारंभ में कि हमको इन 3 दिनों में ये पाना है, उसी संकल्प को दोहराएं, बड़ी जोर जोर से दोहराएं। सोने के पहले थोड़ा बिस्तर पर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा कर लें और सीधे करके बैठने के बाद हल्के से आपको आंखों को बंद करना है। और आंखों को बंद नहीं करना है दबाकर, पलक को छोड़ देना है, अपने आप बंद हो जाएंगी। जो पलक है आंखों के ऊपर, इनको आपको छोड़ देना है, ये अपने आप बंद हो जाएंगी। और फिर लंबी गहरी सांस लेकर के जो आपने संकल्प आज किया, उसी संकल्प को आपको बार 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 दोहराना है, ताकि चेतन मन से अवचेतन मन में वो पुकार जा सके, ताकि आपकी पुकार अंदर तक जा सके। जितनी बार आप दोहराएं, और हां याद रखें, वो आवाज बाहर ना निकले पर भीतर इतनी जोर जोर से चिल्लाएं मानो बहुत कोसों दूर कोई बैठा है और हम उसको पुकार रहे हैं, ताकि चेतन मन से हमारी आवाज अवचेतन मन तक पहुंच सके। इसलिए बड़ी जोर जोर से चिल्लाएं और फिर गहरी सांस लेकर के सीधा सो जाएं, बिना कोई विचार किए। नींद नहीं आ रही है, कोई ख्याल ऐसे आ रहे हैं, तो थोड़ा और बैठ करके फिर जोर जोर से श्वास को भरें छोड़ें, श्वास को भरें और छोड़ें, श्वास को भरें और छोड़ें, और फिर से उसी संकल्प को ध्यान करके फिर विश्राम के लिए आप लेट जाएं, ताकि आप सोएं भी तो उसी विचार के साथ सोएं जिस विचार के साथ आप प्रातः काल में बैठे हुए हैं। जब सोकर उठें तो फिर यही प्रयोग करना है, फिर बैठ जाएं, ध्यान रहे तो बैठ जाएं, ना ध्यान रहे, यहां आने की जल्दी हो 3 दिनों में, तो यहां आने के बाद फिर लंबी गहरी श्वास लेकर के आप संकल्प को याद करें। इन 3 दिनों में कम आहार पाएं, जितना कम हो सके उतना अच्छा होगा। पानी की व्यवस्था खूब है, कोई कमी नहीं है, पर जितना आप कम पाएंगे आपके लिए बेहतर होगा, ताकि ध्यान लगे, ताकि मन बहुत ज्यादा विचलित ना हो और शरीर बहुत ज्यादा भारी ना हो। तो जितना कम आहार पाएंगे उतना अच्छा होगा। इन 3 दिनों में आपको अपने कुविचारों को दूर करना है, जिसको कहते हैं ब्रेन डिटॉक्स। माइंड को डिटॉक्स करना है, ब्रेन को डिटॉक्स करना है। तो बॉडी को डिटॉक्स तो आप लिक्विड डाइट से कर सकते हो, पर ब्रेन को डिटॉक्स तो आप केवल और केवल ध्यान की पद्धति से कर सकते हो। और एक जो
5 प्रयोगों में एक प्रयोग बहुत पावरफुल है बीज मंत्र का। वो आपके ब्रेन के एक एक बंधन को, पोष बंधन को खोलेगा। जो जो बंधन आपके पड़े हैं दिमाग में, उन बंधनों को खोलेगा। रुआ रुआ आपका एकदम फड़फड़ाएगा। वो प्रयोग बड़ा अभूतपूर्व है। आज भी आप करेंगे, कल भी हम करवाएंगे और परसों भी करवाएंगे। इन 3 दिनों में आपसे 3 बार वो प्रयोग करवाएंगे। वो बड़ा अभूतपूर्व है। लेकिन एक बात आपको याद रखना कि जब भी वो करें तो पूर्ण तल्लीनता के साथ करें, बिना कोई भय, बिना कोई संकोच, बिना कोई शर्म के। खूब तल्लीनता के साथ आप करें ताकि आपके दिमाग के जितने बंधन हैं वो खोले जा सकें और आपकी सोचने की क्षमता कुछ अलग हो सके, बड़ी हो सके, अद्भुत हो सके, नई हो सके। एक बात हम आज के ऊर्जा संचय को प्रारंभ करने के पहले सुनाना चाह रहे हैं। किसी गांव में एक आदमी बाहर यात्रा के लिए निकला। वो रास्ता भटक गया, रेगिस्तान पहुंच गया। रेगिस्तान बहुत बड़ा था। जून का महीना था। तो वो रेगिस्तान में चलता गया, खूब लंबा गया। उसको प्यास लगी। उसके पास जो पानी था वो खत्म हो चुका था, पर रेगिस्तान पार नहीं कर पाया वो। अब जब वो प्यास से बहुत व्याकुल हुआ तो उसने चारों तरफ नजर गड़ाई, पर कहीं पर भी उसे पानी की व्यवस्था ना दिखाई पड़ी। सामने में चमकता हुआ कुछ दिखाई पड़ा। उसे लगा कोई झील है या तालाब। लगता है पानी की व्यवस्था है, मुझे तेज दौड़कर जाना चाहिए ताकि मैं जल्दी प्यास बुझा सकूं, जल्दी से जल्दी मैं पानी पी सकूं, जल्दी पहुंच जाऊं। दौड़ा दौड़ा गया, पर बदकिस्मती से वो भी पानी नहीं था। धूप में रेत चमक रही थी जो दूर से पानी दिखाई पड़ रही थी। अब ये बड़ी जोर से आया तो जो प्यास पहले कम ही लगी थी, दौड़ कर आया तो और ज्यादा लगी। अब बड़ा फड़फड़ाने लगा, चारों तरफ देखने लगा कि अब तो मरे। बैठ गया घुटनों के बल, होंठ सूख गए, गला सूखने लगा। अंततोगत्वा इसने विचार किया कि मरना तो पक्का है, पर मरने के पहले एक कोशिश और करें, शायद रेगिस्तान पार कर लें। अब पार हो ही जाएंगे, शायद पानी मिल जाए। इसने फिर से दौड़ लगाई, पर रेगिस्तान बहुत बड़ा था, ये पार ना कर सका। और ये पानी की तलाश में यहां होगा, वहां गहरी खाई है, वहां होगा, इसी दौड़ में वो दौड़ता गया। वो आदमी कोई और नहीं, हम और तुम हैं, जो शांति और सुख की तलाश में इस संसार सागर में दौड़ रहे। यहां होगा, वहां होगा, यहां सुख मिलेगा, नए मकान में मिलेगा, नए मित्र में मिलेगा, नए परिवार में मिलेगा, इस देश में नहीं विदेश में मिलेगा, इस होटल में नहीं इस होटल में मिलेगा, इस सिनेमा में नहीं इस सिनेमा में मिलेगा, ऐसा करने से मिलेगा, इस उपाय में नहीं इस उपाय में मिलेगा, इस टोटका में नहीं उस टोटका में मिलेगा। और सच ये है, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये जो 3 दिन में आप महसूस करेंगे, ये आपके अंदर में ही मिलेगा। इन 3 दिनों में जो आप पाएंगे वो आपके अंदर ही पाएंगे। तब आप ये पाएंगे कि ये प्रयोग बड़े छोटे हैं पर बड़े कारगर हैं। और आप इस बात पर हंसेंगे, इतने छोटे प्रयोग इतने प्रभावी, इतने अभूतपूर्व, इतने अद्भुत, कि आप अपने आप को कहेंगे कि कितनी शांति हमने पाई। वो आप केवल महसूस कर सकते हैं। तो इन 3 दिनों में 5 चरण का ऊर्जा संचय समागम है। इन 5 चरणों में हम ऊर्जा संचय समागम को करेंगे। कुछ नियम हम आपको, एक तो आपको याद ही रहेंगे, नहीं रहेंगे। यदि लिख सकें, थोड़ा मोड़ा आपको लिखना हो तो आप लिख लें। हम आपको कुछ नियमों को लिखाना चाहेंगे। पहला नियम तो आप कम बोलने का लिखें, कि आपको कम बोलना ही है। इन 3 दिनों में तो बिल्कुल गूंगा मसान बने तो बहुत अच्छा है, बोले ही ना। कोई बोले भी तो कह देना अब हो गया। लेकिन हाँ, बोलने का मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर बिल्कुल ना बोलो पर भीतर खूब भड़बड़ाओ। 2 प्रकार से मौन हुआ जा सकता है। कुछ लोग बाहर से तो बहुत मौन रहते हैं। हमारे यहाँ एक मौनी जी रहते हैं, वो बाहर से खूब मौन रहते हैं,
लेकिन जब भी किसी से लड़ाई होती है वो ऊं करके इतना ऊं करते हैं कि हमें हंसी आती है कि इससे अच्छा तो बोल ही दो। पर अब तो वो बहुत सावधान हो गए, सजग हो गए, अब तो वो बहुत गंभीर हो गए, वरना वो शुरुआत में तो बड़ा तो इन 3 दिनों में कम बोलें, और जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। और अंदर से भी कम बोलें, बाहर से तो बोले ही कम, अंदर से भी कम बोलें। ये पहला नियम। दूसरा नियम है कि भूमि पर शयन करो तो ठीक है, पर व्यवस्था आपको जो मिली हो वहां शयन करो। प्रातः काल 4 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए, क्योंकि यहां मिलने की जो व्यवस्था है वो हमने दिन की ही रखी, ताकि आप रात्रि काल में बिल्कुल फ्री रहें और पूरा सो सकें, पूरी नींद ले सकें, ताकि एकदम फ्रेश होकर के आप सुबह सुबह यहां सत्र में आ सकें। 4 बजे आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए शरीर को, ताकि और पूरी नींद लें, यहां आके सोए ना। कुछ लोग हमने पिछले ऊर्जा संचयों में देखा है कि जब भी हम ध्यान करवाते हैं वो सो जाते, तो ये बड़ी गड़बड़ बात है। तो यहां बिल्कुल ना सोएं, यही आपने सोने की बिल्कुल भी दक्षिणा नहीं दी है, जागने की दी और जगाने के लिए ही हमने बुलाया है। तो दूसरा, पूरी नींद लें और सुबह 4 बजे आप जाग जाएं। ब्रह्मचर्य का 3 दिनों तक कठोरता के साथ पालन करेंगे, मन से भी, इंद्रिय से भी और वचन से भी। आज जब आप प्रारंभ में बैठेंगे तो संकल्प लेंगे, और संकल्प एक ही लेंगे। बहुत संकल्प कभी पूरे नहीं होते। एक संकल्प को पूरा करें, एक संकल्प लें। आप भगवान को पाना चाहते, या आप खुद को जानना चाहते, या आप केवल सुख को पाना चाहते, या आप अपने केवल किसी पूर्वज को पाना चाहते, या आप किसी गुरु या सिद्ध को पाना चाहते, या आप किसी चैतन्य आत्मा को बुलाना चाहते, ये आपके ऊपर है। आपको क्या पाना है? कुछ लोग हैं जिनको केवल आनंद पाना है, कुछ लोग हैं जिनको भगवत दर्शन करना है, कुछ लोग हैं कि कोई पितरों के निमित्त उनका संकल्प रहता है कि हमें अपने फलाने दादा से कनेक्ट करना है अपने आप को और उनको देखना है। तो जब आप 5 चरण की साधना में बैठेंगे तो जो संकल्प आप प्रारंभ में आज भी लेंगे, कल भी लेंगे, परसों भी लेंगे, और सोने के पहले भी लेंगे और जगने के बाद भी लेंगे, तो इन 3 दिनों के अंदर आप कनेक्ट कर पाएंगे, उनसे जुड़ पाएंगे। ये पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये पक्का है, हमारी तरफ से पक्का है। और हम उस विधि को करवा करके रहेंगे, चाहे आप त्राटक में उनसे कनेक्ट हो पाए या स्वप्न में आप कनेक्ट हो पाए। और ज्यादा आपका यदि अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड यदि सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाएगा, चेतन मन अवचेतन मन से कनेक्ट हो जाएगा, तो आप उनको महसूस भी कर पाएंगे। और कई साधकों को तो पिछले ऊर्जा संचय में आवाजें भी सुनाई दी, ये भी आप पा पाएंगे। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या पाना है, भगवान को पाना है, परम शांति को पाना है, या फिर आपको किसी सिद्ध महापुरुष को बुलाना है, या किसी चेतना से आपको कनेक्ट होना है, वो आपके ऊपर है। आप कोई एक संकल्प लें, एक ही संकल्प मात्र लेंगे, दूसरा कोई संकल्प, वो संकल्प अभी लिख लें ताकि आप भूल ना जाएं। आपको भूलने की भी बीमारी, पता लगे कि अभी आपने संकल्प ले लिया कि हमें भगवान की कृपा चाहिए, सन्यासी बाबा की, और कल कह दे नहीं नहीं हमको तो पड़ोसी की कृपा चाहिए। एक ही संकल्प लिख लें, अब वो अभी लिख लें, उसी को आप पढ़ेंगे सोने के पहले भी, जागने के बाद भी, और फिर कल ऊर्जा संचय में और परसों भी। एक संकल्प लिख लें, पक्का कर लें अभी से कि जब आप ध्यान में या संकल्प में बैठे तब ऐसा नहीं। वो कई बार होता है शंकर जी पर जल चढ़ाने जाते हैं, दूध चढ़ाने जाते हैं, कोई बड़े सिद्ध मंदिर जाते हैं, तो कई प्रार्थना, अब ये भी हो जाए वो भी हो जाए, अरे ये तो चूक ही गए, फिर अंदर जाएंगे मंदिर, हे भोले बाबा और तो सब बता दिया, अब एक रह गया, लड़के की शादी और हो जाए। ऐसा नहीं, केवल एक पक्का कर लें, आप जो पाना चाहें वो एक पक्का कर लें इन 3 दिनों में, ताकि उसकी अनुभूति आपको इन 3 दिनों में हो सके। तो वो संकल्प लिख लें, एक ही लाइन में आप लिखें। इन 3 दिनों में हम आपको जब भेजना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसा अनुभव करा के भेजना चाह रहे हैं कि ताकि आप यहां से खाली ना जाएं। मन के विकारों को, आज तो आप पहला दिन है पर ये पॉइंट जरूर लिखें, आप अपनी मन की गलतियों को, विकारों को आज पूरे दिन में लिखें। क्या सुधारना चाहते हो और क्या क्या गलतियां हैं। हाँ, ये याद रखें कि वो कॉपी आप किसी को पढ़ने ना दें,
और खासकर यहां वो कागज 3 दिन बाद फाड़ करके जाएं कि घर जाएं तो पता लगे महाभारत हो जाए। हाँ, तो मन के विकारों को, किन विकारों को आप हटाना चाह रहे हो, किन गलतियों को आप छोड़ना चाह रहे हो, और कौन सी ऐसी भूल है जो आप कर रहे हो, उनको आप लिखें, ताकि 3 दिन में उन पर शोधन हो सके। 3 दिन में आप के मन को बार बार टंकार लगाई जा सके कि अब भाई हो गया, बंद कर। 3 दिन में उसे बार बार मन को परेशान किया जा सके कि अब आपकी ये जो आदत बन गई, उस आदत को सुधारने के लिए प्रयोग किया जा सके। एक पॉइंट और लिखना है, ये जो साधना है बीज मंत्र की छोड़कर बाकी पूरी साधना आपको कम समय की ही सही 62 दिन तक घर पर करना है। कोई भी साधना बिना 40 या 62 दिन के संपन्न नहीं होती है, और कोई भी नई आदत 60 दिन के नहीं लगती है। 60 दिन में नई आदत मन को लग पाती है और पुरानी आदत छूट पाती है। इसीलिए 62 दिन हमने रखे हैं कि 62 दिनों तक 3 दिन के बाद छोटे छोटे क्रम में ये पूरी साधना बीज मंत्र वाली नहीं करनी। वो हम उस वक्त भी बताएंगे कौन से बीज मंत्र वाली आपको नहीं करनी। बाकी पूरी साधना घर पर आपको करनी। इन 62 दिनों में 3 दिन में तो आप महसूस कर पाएंगे, पर इन 62 दिनों में परिपक्वता आपके पास आ जाएगी। जो आप पाने आए हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। इन 3 दिनों में मोबाइल फोन 0 उपयोग करें। बहुत काम होने पर यह बहुत प्रतिज्ञा ले लें, हो सके तो मोबाइल को डिस्चार्ज ही रखें। जब चलाना है तब चार्ज में लगाएं, और 10-15% होने के बाद अपना काम करें। डिस्चार्ज ना रखें, हो सकता है आपका कोई जरूरी फोन आए, पर हो सके तो कक्ष में उसे ज्यादा रखें। तो इन 3 दिनों में बहुत कम मोबाइल फोन, क्योंकि आपका आधे से ज्यादा टाइम मोबाइल में जाता है और वो खराब जाता है, व्यर्थ बर्बाद आप करते हो। इन 3 दिनों में आप सजग रहेंगे। नोट करें, सजग। अंग्रेजी में कहें तो अलर्ट। अलर्ट का मतलब अभी केवल आप हमें सुन पा रहे हैं। जो अलर्ट व्यक्ति होता है, सावधान सजग होता है, उसे यह भी आवाज सुनाई पड़ रही जो बगल में चल रही, खुद की श्वास भी सुनाई पड़ती है, और जो चल रहा है वो भी दिखाई पड़ता है। इतने सजग रहें आपको महसूस हो, और आप महसूस करें 3 दिनों में। वैसे तो 62 दिन करना है, पर 3 दिन तो गंभीरता से आपको करना है कि इन 3 दिनों में हवा को महसूस करें। जब मौका मिले पेड़ के नीचे बैठ जाएं, हल्की सी ऐसे, एकदम से आंखों को नहीं बंद करना, पलक को छोड़ दें, थोड़ा लटक जाएं, अपनी श्वास को सुने। और ये कम से कम इन 3 दिनों में कम से कम 4 घंटे प्रतिदिन ये प्रयोग करना है। कम से कम 4 घंटे ये प्रयोग आपको करना ही। किसी पेड़ की टहनी के नीचे बैठें, किसी पत्थर के पास बैठें, या गौशाला में गौ माता के पास बैठें, या कहीं टिके अपने कक्ष में भी बैठें। यदि पंखा चले दिन में तो पंखा को ही सुने, या बाहर की जो आवाज आ रही है आंख बंद कर लें, टिक जाए, अंधेरा कर लें कमरे में, टिक जाए। रात को नींद नहीं आ रही है, मोबाइल चला करके आपको नींद नहीं बुलानी। आप आजकल तब सोते हो जब मोबाइल चलाते चलाते आंखें एकदम पट 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 होने लगती, या बस कर भैया, तब फिर आप मोबाइल छोड़ते तब सोते हो। इन 3 दिनों में नींद नहीं भी आए, कई लोगों की ऐसी दिक्कत होगी, नहीं आए, कोई ऊर्जा के कारण, या कोई ध्यान के कारण, या जगह चेंज होने के कारण, या उत्साह के कारण, उमंग के कारण नींद नहीं आए, तो लाइट बंद करें। दिन में भी लाइट बंद करें, पर्दा लगाएं, कक्ष बंद कर लें, और टिक करके बैठ जाएं। परिवार सहते हैं तो गपशप नहीं कि फलाने का क्या हुआ, ढिकाने का क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, वैसा क्या हुआ, नहीं, टिक के बैठ जाएं। दोनों पैरों को जैसे बैठने में सुविधा हो बैठ जाएं, आंख बंद करें, और फिर ध्यान में उतने श्वास को सुने, या आवाहन करें। जो आपने संकल्प लिखा उसी का मंथन करें, कुछ देखने की कोशिश करें, ताकि आपकी अवचेतन मन से कनेक्टिविटी हो सके, ताकि आप चेतन मन को अवचेतन मन से जोड़ सकें। इन 3 दिनों में
इसको कहते हैं सजग होना। क्या? फिर से बोलो जरा जोर से। सजग होना, अलर्ट होना। आने वाले 5 से 10 वर्षों में आप क्या बनना चाहते, क्या करना चाहते, ये लिखें और कैसे इन 3 दिनों में समाधान पाएं। अब वो आप हमसे नहीं पाएंगे। जब आप हमसे मिलने आए, आज भी हम मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, लगभग 20-20 लोगों को, 25-25 लोगों को प्रतिदिन मिलेंगे। अभी ठीक ऊर्जा के संचय के बाद 8 बजे से 11 बजे तक मिलेंगे, फिर हम दरबार के लिए जाएंगे। तो 3 दिनों में आप हमसे मिले। हम चाहते हैं कि आप इन 3 दिनों में वो समाधान हमसे ना लें, अपने आप से लें, ताकि आप भी परिपक्व बन सकें। हमारे पास तो आए तो आनंद लें, आशीर्वाद लें, थोड़ा ठिठोली करें। दरबार तो दरबार है, दरबार वाले यदि दरबार में ही आना है तो दरबार तो वहां है, इसकी आवश्यकता नहीं आपको ऊर्जा संचय में बैठने की क्या आवश्यकता। और इससे बहुत लोग, लंबी लिस्ट है वेटिंग की, तो आप यदि दरबार की दृष्टि से आए तो आपको वहां आना चाहिए। तो कम से कम यहाँ कोई साधक आ सकता था आपकी जगह पे, कोई बहुत अच्छा आदमी जिसके जीवन में साधना मिले, उसको कुछ अच्छा मिल जाता। तो दरबार के क्रम से नहीं, आशीर्वाद लो, ठीक है, आशीर्वाद लेना चाहिए, वो तो हम देंगे ही देंगे। तो 3 दिन मिलने का आपको मौका मिलेगा, पर आप उस समय केवल ऊर्जा को महसूस करें, आशीर्वाद लें, ऊर्जा को महसूस करें, अपनी साधना पर चर्चा करें, बात करें। हमने पिछली ऊर्जा संचयों में देखा है कि कुछ लोगों ने इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाए कि वो इस चक्कर में दरबार लगवा सकें, अर्जी लगवा सकें। हमें लगता कि ये तो वो तो चल ही रहा है, वो तो जीवन भर चलना ही है, अर्जी का क्रम, दरबार बगल में ही है, वहां चल ही रहा है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। डायरेक्ट वहीं जाओ, बैठो, एक बार में नंबर नहीं 2 बार में आएगा, मिलते हम रोज ही हैं, बबूती बांटते ही हैं। इन 3 दिनों में तो आप उस परम चेतना, हम कहते हैं आप, हम सब पर थोप नहीं रहे, आपने अपना संकल्प लिख लिया होगा, जिन सन्यासी बाबा की कृपा से हम दरबार लगाते, उन्हीं की कृपा पाने के लिए आप बैठे 3 दिन। हो गया खेल। आप स्वयं ट्रांसफार्मा से जुड़े, स्वयं आप डायरेक्ट कनेक्शन लें, आशीर्वाद लें। तो इन 3 दिनों में मिलने जब आप आए और मिलें भी, तो केवल आशीर्वाद, ताकि आप संकल्प से विचलित ना हो बहन, और ऊर्जा संचय रहे। तो 5 से 10 वर्षों में आप क्या करना चाहते, ये लिखें। अब प्रश्न वही है, बहुत लोगों के 2 प्रश्न होंगे इस पे, कि हम करना तो जो चाह रहे, क्या वो सही है या नहीं, इसका उत्तर कैसे मिलेगा। ठीक है, एक आध लाइन का आप कागज में लिख लेना कि ये पे आप टिक कर दो, तो उस वक्त जब आप आएंगे तब हम आपकी कॉपी लेकर के उस पर टिक कर देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। भाई 3 दिन में इतने जल्दी तो आप साधक नहीं बन सकते हैं, इतनी जल्दी तो आप शक्तियाँ का अनुभव नहीं कर सकते हैं, पर ठीक ठाक साधक बन जाएंगे, ये पक्का है। इन 3 दिनों में इतना तो बन जाएंगे कि रास्ता खोजने की कोशिश आप करने लगेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। तो 3 दिनों में खुद के क्वेश्चन लिखें और समाधान भी लिखें। वैसे इस ऊर्जा संचय में हमारा ऐसा मानना है, आपका फिर जो निजी हो, इष्ट से कोई मांग ना करें, आराध्य से। पर हम सब संसारी जीव हैं, आप भी बिना मांगे रह नहीं पाओगे, तो ठीक है, जो याचना आपको लगे। तो जब त्राटक करें, 5 चरण में साधना होगी। पहले चरण में हम आपको शरीर के बंधन, मार्गपथ शोधन, साधारण से एक श्वास क्रिया करवाएंगे, जिसको मार्गपथ शोधन कहा जाएगा। दूसरे चरण में आप निर्विचार ध्यान करेंगे, निर्विचार साधना, कोई विचार नहीं करेंगे। तीसरे चरण में आप कुविचार मुक्ति की साधना करेंगे, गंदे थॉट्स को बाहर निकालेंगे, अपनी जो गांठें आपकी कई सालों की बंधी हैं उसको आप बाहर फेंकेंगे। चौथे चरण में आप बीज मंत्र का जप करेंगे।
बीज मंत्र होगा, जो बीज मंत्र हो, वो बीज मंत्र बहुत प्रभावी है। वो बीज मंत्र ही आपके बंधन को खोलेगा। तो चौथे चरण में आप बीज मंत्र का ध्यान करेंगे और पांचवें चरण में आप त्राटक करेंगे। त्राटक आपके संकल्प का सार होगा, जिससे आप कनेक्ट होना चाहेंगे। वो त्राटक के समय पर आप लौ में, ये जरा पीछे कहो जरा कि बहुत जोर से शोर शराबा हो रहा है। तो पांचवें चरण में आप त्राटक करेंगे और इसके बाद में आप उठेंगे। तीसरे दिन हवन होगा। हवन देव सिद्धि के लिए होगा। हनुमान जी और सूर्य भगवान का हवन होगा, क्योंकि ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत सूर्य भगवान है। तो भगवान सूर्य के मंत्र से और हनुमान जी के मंत्र से हवन होगा। उस हवन में आपको सबको बैठना होगा, सबको बैठने को मिलेगा। आचार्य विधि पूर्वक उस हवन को करवाएंगे और तीनों दिनों में इसी अभ्यासों को, पांचों अभ्यासों को प्रारंभ किया जाएगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।